जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 16वां अध्याय। अब तक मैंने कार्तिक मास के 15 अध्याय का अध्ययन कर चुकी हूँ। आज मैं कार्तिक मास का 16वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। अगर कथा पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 16वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदा तुलसी की जय। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के जो कि पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंस पर चढ़े जो कि अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। अपने जो कि समेत अपने नागर को सागर में डूबे देखा। उसकी जो कि निद्रा उचट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। निकलते हुए सूर्य में जो कि छेद दिखाई दिए और कांतिहीन देखकर उसको अनिष्ट जानकर डर और विलाप करने लगी। तभी गोपुर आठ अट्टरी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर दो सखियों के साथ वह बाण में आई और डरी हुई वह भ्रमण करने लगी और जो कि सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख वाले भयंकर दो राक्षसों को देखकर वह डर गई और भागने लगी। तब वह वहां पर जो कि शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भेष में अपने हाथ में मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों का जो कि व्यूहल वृंदा को देखकर हुंकार करके राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? नारद जी बोले, मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे और इतने में ही दो बंदर मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पा करके वह आकाश की ओर चले गए। फिर थोड़ी देर में आकर सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर की ओर जो कि धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को जगाई और अपना मस्तक पति के मस्तक के पर रखकर रोने लगी। और वृंदा बोली, प्यारे, जो पहले सुख में आया मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते हो? विष्णु समेत देवता गंधर्व तथा त्रिलोकी जीतने वाले आपको आज तेजस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोकर मुनि से बोली, हे श्रेष्ठ कृपा निधान, आप मेरे पति को जिला दो, आप इसे जिलाने में सामर्थ्य हैं। नारद जी बोले, इस वचन को सुनकर हंसकर मुनि बोले, इसको शिव ने मार दिया है और नहीं जी सकता है, तो तभी ऊपर कृपा करके इसको जिलाता हूँ। नारद जी बोले, यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न होकर उसका मुख चूमा। फिर वृंदा भी पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच अपने पति से संग बहुत दिन तक जो कि रमण करती रही। कभी रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। फिर वृंदा विष्णु को जो कि धमका कर बोली, उसके जो कि दूसरे की स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है।
तुम जो कि प्रयत्न तपस्वी और रूपधारी मायावी हो, जो तुमने माया रची थी वह तुम्हारे द्वारपाल थे। वही वृंदा राक्षस को हुंकार कर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बांदरों की तरह सहायता लोगे और सबके जो कि ईश्वर होने पर भी भ्रमण करोगे। तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। और वह कहकर वृंदा विष्णु के सामने पर भी चिंता बन गई और अग्निशी जो कि बन गई और वहीं पर भस्म हो गई। वृंदा के स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहे और मुनियों के जो कि समझाए पर चिता शांत ना हुई। तो इतिश्री आज जो कि कार्तिक मास का 16वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 16वां अध्याय भी अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।